अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उसामा अहमद वान और आज फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के लिए हमारा पहला लेक्चर चल रहा है इल्म की दुनिया की जानिब से। तो आज के लेक्चर में हम आपके सिलेबस को, पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ये लाहौर बोर्ड के लिए जहन में रखिएगा। तो पहले आपके 20 नंबर के होते हैं MCQs, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, और फिर 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव टाइप बनता है, जिसमें आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस और ग्रामेटिकल पोर्शन शामिल होता है। तो अभी पहले हम सब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो है, उसमें 9 सवाल दिए जाते हैं, जिनमें से आपने 6 करने होते हैं, जो कि आपकी शॉर्ट स्टोरीज में से आते हैं। आपके सिलेबस में 15 शॉर्ट स्टोरीज, 3 प्लेज और 20 पोइम्स शामिल हैं। अब उन शॉर्ट स्टोरीज में से आपके 9 सवाल आने हैं, जिनमें से आपने 6 करने हैं। हर एक सवाल के 2 मार्क्स होते हैं और ये टोटल आपको 12 मार्क्स बनते हैं यहाँ से। दूसरी चीज़, आपके प्लेज में से सवाल बनते हैं। आपको 3 लॉन्ग प्लेज दिए गए हैं, उसमें से ट्रांसलेशन नहीं आती, सिर्फ सवाल जवाब होते हैं, और इन्होंने आपको 8 सवाल देने हैं और आपने उसमें से 5 करने हैं, जिसमें से हर एक के 2 मार्क्स होते हैं। तो ये आपको टोटल 10 मार्क्स मिलते हैं यहाँ से। थर्ड, आपकी पोएम में से क्वेश्चन आंसर आते हैं। उसमें आपको 6 सवाल दिए जाते हैं, जिनमें से आपने 4 करने हैं और हर एक सवाल का 2 नंबर होता है। तो यहाँ से आपके टोटल 8 नंबर हैं। फिर आपके ग्रामेटिकल पोर्शन में से कुछ चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। इसमें लेटर या एप्लीकेशन आपके पास ऑप्शन होती है। आपको कहीं से भी एक अनसीन लेटर या एक अनसीन एप्लीकेशन दी जा सकती है, जिसके 10 मार्क्स होते हैं। हम इसको हमारे अगले आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन और लेटर्स को कैसे लिखा जाता है और क्या पॉसिबल लेटर और एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके पेपर में आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वो है आपकी स्टोरीज़, कहानियाँ, मॉरल स्टोरीज़, जैसे प्यासा कौवा वगैरह थी। आपके 10 नंबर की हर एक स्टोरी होती है। आपको 2 स्टोरीज दी जाती हैं, जिनमें से आपने एक करनी है। इस पर भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि स्टोरी को कैसे लिखा जाए, उसमें किस तरह की वर्डिंग यूज़ की जाए और क्या पॉसिबल स्टोरीज हो सकती हैं आपके सिलेबस में। उसको भी हम स्टोरीज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपका क्वेश्चन नंबर 7 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से हर एक 5-5 मार्क्स रखता है। आपका पार्ट ए है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो कि आपको पोएम में से एक स्टेंजा दिया जाता है। आपने उस पोएम में स्टेंजा का रेफरेंस यानी कि पोएट का नाम, पोएम का नाम, उसका कॉन्टेक्स्ट यानी कि उसका मरकज़ी ख्याल, आपने थीम लिखना होता है, और तीसरी उसकी चीज़ होती है एक्सप्लेनेशन। जो गिवन स्टेंजा है आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, और वो टोटल 5 मार्क्स का होता है आपके लिए। सेकेंड चीज़, जो बी पार्ट है क्वेश्चन 7 का, पंक्चुएशन। आपको एक छोटा सा सेंटेंस या पैराग्राफ दिया जाता है, जिसको आपने पंक्चुएट करना होता है। ये आपके शॉर्ट स्टोरी लेसन्स में से आते हैं और ये 5 मार्क्स कंटेन करता है। इसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आपका सी पार्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स। आपको 7 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। तकरीबन तमाम पॉसिबल पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आपके सिलेबस में शामिल हैं। फिर भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स जिनको कहा जाता है, हम उनको आगे डिस्कस करेंगे और आपको बता दिया जाएगा कि आपने इनके लिए किस तरह प्रिपेयर करना है। फिर सब्जेक्टिव में जो लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन 10, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। आपको आपके लेसन्स में से, जो कि 15 लेसन्स दिए गए हैं, उनमें से एक पैराग्राफ दिया जाता है और आपने उस पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। अनफॉर्चुनेटली अब हम वीडियो लेक्चर्स के अंदर ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता आपको बुक्स रेफ़र कर दी जाएंगी और आपको नोट्स साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कि जिनके मुताबिक आप अपनी ट्रांसलेशन को प्रिपेयर करेंगे। ट्रांसलेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, क्योंकि ये हाईएस्ट मार्क्स 15 मार्क्स पे कंप्राइज करता है। ये था आपका टोटल सब्जेक्टिव पोर्शन, जो कि टोटल आपके 80 मार्क्स रखता है। अब मैं बात करता हूँ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप की, जो कि 20 मार्क्स का है। इसमें पहले आपके 10 नंबर के आते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स से मुराद है मुतरादिफ अल्फाज। आपको एक लफ्ज़ दिया जाता है और आपने उसका नीचे गिवन 4 ऑप्शंस में से एक मुतरादिफ लफ्ज़ चुनना होता है, यानी कि जिनका सेम मतलब हो। सेकंड आपके आते हैं चैप्टर्स के अंदर से कुछ क्वेश्चंस कहानी से रिलेटेड। जब आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करते रहेंगे कि क्या क्या आपके पॉसिबल MCQs बन सकते हैं। 5 नंबर के वो होते हैं। फिर आपका बाकी 5 नंबर बनता है ग्रामर में से, मोस्टली आपके टेंसेस, जो कि हम लेक्चर्स में करेंगे अभी। टेंसेस में आपको हो सकता है कोई मिसिंग फॉर्म ऑफ वर्ब दी जाए या कोई हेल्पिंग वर्ब हो कि फिल इन दी ब्लैंक में आपने पुट करना होगा, लेकिन नीचे 4 ऑप्शंस दी जाती हैं। इस तरह से आपके 20 मार्क्स पूरे होते हैं ऑब्जेक्टिव के,
और 80 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के। इस तरह से 100 मार्क्स का आपका कंप्लीट फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर होता है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ नीचे पूछिएगा। थैंक यू।